Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today I am going to describe the anatomy of neck from the book of health assessment. So neck यानी कि गला, इसकी एनाटमी हम देखें तो एनाटमी मतलब स्ट्रक्चर, कि नेक का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे मिलकर नेक बना है, देट इज़ कॉल्ड एनाटमी. सो नेक इज़ फॉर्म्ड बाय सर्वाइकल वर्टिब्रा. अब वर्टिब्रा क्या है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं और उसके रीजन के हिसाब से उनके ऊपर नेम होता है. सो जो पहले वाली वर्टिब्रास होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो नेक में क्या कौन सी वर्टिब्रा प्रेजेंट है, सर्वाइकल वर्टिब्रास प्रेजेंट है ऑन द पोस्टीरियर साइड. पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाली साइड. तो वर्टिब्रा कौन सी साइड पर प्रेजेंट है, नेक में पीछे वाली साइड में प्रेजेंट है. देन क्या है नेक में, इट कंटेन्स मेजर नेक मसल्स विथ एंड शोल्डर मसल्स एंड देयर लिगामेंट्स. अब इसमें नेक की मसल्स भी प्रेजेंट है, शोल्डर मसल प्रेजेंट है और उसके साथ लिगामेंट. अब जब हम बात करते हैं मसल्स की, तो मसल के साथ साथ लिगामेंट्स भी ज़रूर होते हैं. तो यहाँ पर लिगामेंट्स भी आ गए नेक में. अब ये तो हो गया नेक का स्ट्रक्चर. अब वो कौन से ऑर्गन है जो कि मेन ऑर्गन है प्रेजेंट होते हैं नेक के अंदर. सो दैट इज ट्रेकिया, थायराइड ग्लैंड एंड चेन ऑफ लिम्फ नोड्स. अब इसमें ट्रेकिया प्रेजेंट होता है. ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया इज द रेस्पिरेटरी, इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आल्सो नोन एज विंड पाइप, जिसको हम सिंपली विंड पाइप भी बोलते हैं. देन क्या प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको जो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. एक्सोक्राइन तो लिवर है लेकिन एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड है. एंड चेन ऑफ लिम्फ नोड्स, उसके बाद बहुत ज़्यादा तादाद में लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट हैं नेक में. तो ये हो गया नेक का स्ट्रक्चर. अब थायराइड ग्लैंड को देखें तो थायराइड ग्लैंड लाइज इन द एंटीरियर. ये एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है. एंटीरियर यानी आगे वाली साइड, फ्रंट वाली साइड. तो पीछे वाली साइड पर क्या प्रेजेंट था, वर्टिब्राए प्रेजेंट थी और आगे वाली साइड पर क्या प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है. ठीक है. देन है इट इज़ जस्ट बिलो द लेरिंग्स. अब ये थायराइड ग्लैंड जो है वो लेरिंग्स के जस्ट बिलो प्रेजेंट है. लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स इज आल्सो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आल्सो इट इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स. लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. अब थायराइड ग्लैंड के टू कोन शेप्ड लोब होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं साइड बाय ट्रेकिया. ट्रेकिया की साइड से प्रेजेंट होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं दोनों लोब्स स्तमस से. ठीक है, बिलो द क्रिकोइड कार्टिलेज. अब क्रिकोइड कार्टिलेज से नीचे वो कनेक्टेड होते हैं किससे, स्तमस से, विच गिव्स द ग्लैंड इट्स बटरफ्लाई शेप. अब ये जो जब लोब्स कनेक्ट होते हैं तो ग्लैंड का कौन सा शेप बनता है, बटरफ्लाई शेप बनता है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. सो द डायग्राम इज, सबसे ऊपर जो है हाइड बोन प्रेजेंट है. देन है जो मसल्स आप देख रहे हैं इसको हम स्टर्नोमेस्टोइड मसल बोलते हैं. देन आप थायराइड कार्टिलेज देख सकते हैं और उसके बाद क्रिकोइड कार्टिलेज है. और ये जो थायराइड ग्लैंड है वो कनेक्टेड है बाय स्टमस ऑफ थायराइड. देन आप ट्रेकिया देख सकते हैं जो कि रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं. देन क्या है, क्लेविकल, जिसको हम ब्यूटी बोन या बोलते हैं. देन है एक्सटर्नल नोच. ये जो वी टाइप आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम एक्सटर्नल नोच बोलते हैं. और उसके बाद है मेन्यूबेरम. ठीक है. तो देन है लिम्फ नोड्स की लोकेशन. अब लिम्फ नोड्स के लोकेशन हमें बहुत याद रखनी होगी, क्योंकि जब हम असेसमेंट करेंगे नेक की तो उस वक्त ये हमें बहुत काम आएंगे. तो लिम्फ नोड्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ऊपर पेरियोरिकुलर, जो कान के आगे होता है उसको हम पेरियोरिकुलर बोलते हैं, और जो पीछे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है कान के उसको हम पोस्ट ऑरिकुलर बोलते हैं. अब ये दोनों साइड बायोलेटरली प्रेजेंट होंगे. बायोलेटरली मीन्स दोनों साइड पर. अगर हम यूनिलेटरली बोले तो यूनिलेटरली मीन्स वन साइड पर प्रेजेंट होने चाहिए. देन आप उसके पीछे ओसिपिटल लोब के ऊपर देख लें तो ओसिपिटल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है. देन टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है. और उसके बाद यहाँ पर है सबमैंडिब्यूलर. देन है सबमेंटल लोब्स एंड देन है सुपरफिशियल सर्वाइकल. देन है एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड लास्ट इज सुप्रा क्लेविकुलर
लिम्फ नोड्स। तो ये सारे लिम्फ नोड्स आपने याद रखने हैं, इनकी लोकेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि जब आपने हेल्थ असेसमेंट करनी है तो तब आपने लिम्फ नोड्स की इन्फ्लामेशन या फिर उसके मासेस में चेंजेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी नेक की एनाटॉमी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।